अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे और सर्दी इंजॉय कर रहे होंगे। जैसे आजकल बारिशों का मौसम शुरू हुआ है तो उम्मीद करता हूँ आप भी जहाँ जहाँ मेरी वीडियो देख रहे होंगे वहाँ वहाँ बारिशें हो रही होंगी। अल्लाह पाक की काफ़ी ज़्यादा रहमत हो रही है जी। आज भी बारिश हो रही है और कहने वाले तो ये कहते हैं कि जी पूरा पाकिस्तानी भीगा हुआ है जी, जैसे पंजाबी में पूरा पाकिस्तानी गिला हुआ है जी। तो चलें जी, आज अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये पिछले दिनों में मुझे ना व्हाट्सएप पे एक दोस्त ने मैसेज किया है कि सर ना कंडीशनर जो है उनको कैसे यूज़ करना है। काफ़ी लोग जो है वो कंडीशनर को यूज़ करने का जो तरीका पूछ रहे हैं, कई दोस्तों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता। तो मैंने सोचा चलें उस भाई की जो है ना फरमाइश पे आज जो है ना वो कंडीशनर कैसे यूज़ करते हैं उसकी वीडियो तैयार कर दीजिए। ये आप मेरे ना सामने देख रहे होंगे कि आपको चार जो है ना मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के जो है ना वो कंडीशनर नज़र आ रहे हैं। वैसे कंडीशनर तो ओवरऑल ऑल वर्ल्ड या पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैंने सोचा चलें जो है ना इन चारों को ज़रा सामने करके तो वीडियो तैयार कर लीजिए। एक आपको सामने पेंटीन का कंडीशनर पड़ा है और एक आपके सामने लॉरियल का कंडीशनर पड़ा है, आपके सामने एक डव का कंडीशनर पड़ा है और आपके सामने एक सनसिल्क ब्लैक कंडीशनर पड़ा है। तो अब आते हैं मेजर जो बात है कि जो लोग परेशान है कि कंडीशनर यूज़ कैसे करते हैं। देखिए, आप घर में कोई भी अच्छा सा शैम्पू यूज़ करते होंगे, मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो अलग अलग जो है ना वो हर घर में अलग अलग किस्म के जो है ना शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं, जो जिसको सूट हो। बच्चे और कर रहे हैं, बड़े और कर रहे हैं, लेडीज़ और कर रही हैं, नौजवान और कर रहे हैं। इस तरह जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के जो शैम्पूज़ हैं वो हर बंदा यूज़ करता है। लेकिन कंडीशनर जो है कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जिस तरह का आप शैम्पू यूज़ कर रहे हो, जिस कंपनी का, फ़र्ज़ करें हम पेंटीन का अगर शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो पेंटीन का ही कंडीशनर यूज़ करें, अगर हम लॉरियल का कर रहे हैं तो लॉरियल का ही, अगर हम डव का कर रहे हैं तो डव का ही, और अगर हम सनसिल्क का शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो हम सनसिल्क का ही यूज़ करें। और उसमें कुछ ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि हम जिस कलर का, फ़र्ज़ करें कि अगर सनसिल्क ब्लैक शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो हम सनसिल्क ब्लैक कंडीशनर ही यूज़ करेंगे। अगर कोई डव का ये जो कलर है अगर ये यूज़ कर रहा है तो इसी के साथ का वो कंडीशनर यूज़ करेंगे। या जैसे ये लॉरियल का जो है ना वाइट प्लस रेड कंडीशनर पड़ा है, ऐसा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो वैसा ही कंडीशनर यूज़ करेंगे। तो ये उनका अपना मानना है। अगर वो इसके अलावा भी हट के भी अगर लॉरियल का उनके पास वाइट शैम्पू है तो वो रेड कंडीशनर यूज़ कर लेंगे, अगर रेड शैम्पू है तो वाइट कंडीशनर यूज़ कर लेंगे, तो इससे कोई भी मसला नहीं होगा। कंडीशनर का बेसिकली मकसद ये है कि ऑयल रिप्लेसमेंट है। कुछ लोग जो हैं वो दफातर या स्कूल या कॉलेज़ में जाते हैं तो वो ऑयल से जो है ना वो थोड़ा हेरिटेट होते हैं कि ऑयल यहाँ पे हमारे जो है ना चिकनाई आ जाती है, चिप चिप हो जाती है, ऑयली हो जाता है हमारा सारा फेस या हमारा जो माथा है। तो ये उसके लिए है। आपने इसको यूज़ कैसे करना है, आपने शैम्पू लगा लेना है। जैसे कि मैंने शैम्पूज़ की वीडियो बनाई हुई है कि आपने शैम्पू कैसे यूज़ करना है। तो शैम्पू लगाने के बाद आपने जब कंडीशनर लगाना है तो उसका तरीका जो है वो आप ज़रा गौर से सुन लें। जब आपने शैम्पू लगा लिया, शैम्पू लगाने के बाद आपने कंडीशनर निकालना है, जितने आपके बाल हों उसी हिसाब से थोड़ा सा निकाल लें। लगाने के बाद अपनी जो आपके गीले बाल हैं आप उनको उसके ऊपर मसाज करें। उसके ऊपर आप मसाज करेंगे 1-1.5 मिनट आप उसको मसाज करें। जैसे कि मैं शैम्पू का बताता हूँ कि शैम्पू को आप थोड़ा टाइम दें, इसी तरह आपने कंडीशनर को भी थोड़ा टाइम देना है। टाइम देने के बाद आपने जो है वो शावर ले लेना है, या पानी जो है वो मग्गे वगैरह से या जिस तरह भी कोई यूज़ करते हैं, नहाते हैं, तो आपने वो अपने सर पे पानी जो है ना वो बहाना है। आपने पानी बहाना है 2 से 4 मिनट। 2 से 4 मिनट के बाद आपने क्या करना है कि टावल लेना है। टावल लेने के बाद अपने बालों को खुश्क कर लेना है। जब आप अपने बालों को खुश्क कर लेंगे तो आपको कंडीशनर का जो है बेसिकली जो रिज़ल्ट है वो मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हमने जब शैम्पू के बाद कंडीशनर नहीं किया था तो हमें तब कैसे हमें बाल जो है ना मिल रहे थे, और अब जब हमने शैम्पू के बाद कंडीशनर को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे यूज़ कर लिया है तो अब हमको कैसा रिज़ल्ट मिल रहा है। तो आपके बाल बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और सिल्की सिल्की, और जनाब वो जो है ना वो ऐसे सिल्की और जनाब केले केले आपको नज़र आएंगे, जुड़े जुड़े नहीं नज़र आएंगे, और बड़ी अच्छी सी फ्रेगनेंस उसमें आएगी। कुछ कंडीशनर होते हैं जो इन बात होते हैं, जैसे कि ये मेरे सामने पड़े। इन बात मतलब बात में ही आपने उसको लेना है, जैसे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने उसको ऐसे यूज़ करना है। और कुछ आफ्टर बात होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है 90% इन बात ही कंडीशनर लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें, जैसे मैं हूँ, फ़र्ज़ करें अगर मैं कंडीशनर लगा भी लूँ तो कुछ लोग जो है वो जेल लगाना चाहें जेल लगा सकते हैं। कुछ लोग अगर हेयर क्रीम लगाना चाहें हेयर क्रीम लगा सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि ऑयल रिप्लेसमेंट है, जो लोग ऑयल से कतराते हैं वो ये यूज़ करते हैं। हाँ, अगर जो मेरे जैसा बंदा ऑयल लगाता है सर पे तो वो कंडीशनर नहीं यूज़ करता, क्योंकि कंडीशनर के बाद अगर आप ऑयल लगा लेंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। ऑयल में भी बहुत ज़्यादा जो है ना क्वालिटीज़ हैं, कुछ ज़्यादा चिप चिप करते हैं, कुछ ज़्यादा जो है ना वो बालों को सिल्की करते हैं। तो उनके लिए भी मैं आपको अलग से एक वीडियो तैयार करूँगा। जो बज़ाहिर मैं खुद पर्सनली तौर पे जो है ना वो रिसेंटली ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, तो उससे भी आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की, स्मूथ और जो है ना वो शाइनिंग पकड़ेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेरी आज की कंडीशनर की वीडियो है इसको यूज़ कैसे करना है वो आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।